जय हिंद, मैं भानु पांडे। आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। अभी हम आए हुए हैं अंचल कार्यालय टेटिया बम्बर। यहाँ से जो यहाँ के सीईओ हैं, उनका कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं और चलने की अवस्था में नहीं थे। उनके ड्राइवर ने उनको घर तक छोड़ा और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है शराब को लेके। तो अभी हम आए हुए हैं अंचल कार्यालय। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं, उनके कार्यालय जहाँ पे है वहाँ पे जाके देखते हैं और कोशिश करेंगे कि उनसे 2 मिनट हम बात करें। अगर वो बात करेंगे तो, नहीं तो फिर जो भी मामला है उसको हम पूरी तरह से आपको बताएंगे। अभी अंदर की ओर हम जा रहे हैं, इस कार्यालय के अंदर की ओर, और शायद से इनका कार्यालय यहीं आसपास में है। शराब का मामला है जिसमें कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ है शराब के नशे में। ये देखिए, ये है अंचल कार्यालय, अंचल अधिकारी का कार्यालय, सीईओ साहब का कार्यालय है ये। और फ़िलहाल अभी बंद है। और आपको बता दें कि सीईओ साहब अभी कार्यालय में उपस्थित नहीं है, जबकि उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है ड्यूटी का। उनका फुल टाइम होता है ड्यूटी का, सुबह से लेकर शाम तक का, लेकिन कार्यालय से अभी वर्तमान में गायब है। शायद हो सकता है कि कल जो मामला उनका आया है सामने, उस वजह से वो गायब हों, लेकिन अब ये चीज़ का खुलासा उनसे बात करने के बाद ही होगा। यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, पहले इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। कल सीईओ साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है, देखे थे? हम तो नहीं देखे अभी। नहीं देखे? नहीं देखे। शराब के बोतल के साथ उनका मामला एक वीडियो वायरल हो गया है। नहीं देखे तो नहीं, अब देखते हैं तो उसका पता चलेगा तो बताएंगे। क्या बोले? वो दुमका का है, उनके घर पर का। उनके घर पर का है? हाँ। अच्छा, चलिए, उनके घर पर का है, दुमका का है, लेकिन वो जिस गाड़ी से उतर रहे हैं वो सरकारी वाहन है, वो तो बिहार सरकार का ही है ना। वो तो हो सकता है ड्राइवर को लेके वहाँ गया होगा वही गाड़ी से। हाँ, उनका जो बेडरूम है जहाँ पे वो जाके लेटते हैं, वहाँ पे खिड़की पे एक शराब का बोतल दिखाई देता है वीडियो में जो रखा हुआ है। इस बात की पुष्टि तो सिर्फ वीडियो देख के नहीं किया जा सकता है कि वो शराब पिए हुए ही थे, लेकिन वो जिस अवस्था में थे और उनके कमरा की खिड़की पे जिस प्रकार शराब की बोतलें रखी हुई थी, ये इस बात का गवाही देता है कि वो शराब पिए हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी और महिला सशक्तिकरण का जो जिम्मा है इन पदाधिकारियों के कंधे पे सौंपे हुए हैं कि इनका जो है सफल हो पाए जो भी उनका सपना है। लेकिन जब इनके पदाधिकारी ही इस अवस्था में हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना महिला सशक्तिकरण हो रहा है और कितना शराबबंदी पे काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण का हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में वो अपने पत्नी को मारपीट, गाली गलौज करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप समझिए कि वो कितना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं और शराबबंदी पे कितना वो काम कर सकते हैं। बिहार में जो पदाधिकारी हैं वही इतने भ्रष्ट हो गए हैं, तो कोई भी योजना, कोई भी सपना किसी भी सरकार का कैसे पूरा होगा। और हम जब आए अभी यहाँ पे तो वो कार्यालय से गायब है। और एक व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि सीईओ साहब बोले हैं कि उनका तबीयत खराब है। होना भी चाहिए तबीयत खराब, जब उनका खुलासा हो गया है, उनके सच्चाई का जब एक वीडियो आ गया है सामने, तो लाजमी है तबीयत खराब होना। लेकिन सिर्फ तबीयत खराब होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि ऐसे पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ऐसे ही तबीयत खराब होगा, ठीक होंगे और फिर पिएंगे और फिर एक नया उदाहरण पेश करेंगे शराबबंदी का और महिला सशक्तिकरण का। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार पदाधिकारी को क्या कहा जा सकता है। अभी हम यहाँ पे अंचल कार्यालय में हैं, उनके कार्यालय का गेट पे भी हमने गया, वहाँ भी जाके हम आपको दिखाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना उनका एक गाड़ी, यहाँ पे सरकारी गाड़ी नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, जबकि उनको कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। उनसे हमारी फ़ोन पे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जबकि हम उनसे 2 मिनट का समय मांग रहे थे कि सर बता दीजिए सच्चाई क्या है। तो वो बोले कि नहीं, हम कुछ बात नहीं करेंगे, जांच चल रही है। अब बताइए जांच क्या होती है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार की। जांच हो के भी कुछ नहीं हो पाता है। जांच होगा तो बहुत से बहुत एक ही चीज़ होगा कि इनका जो ट्रांसफ़र है यहाँ से
टेटिया बम्बा से किसी दूसरे प्रखंड में कर दिया जाएगा, दूसरे जगह कर दिया जाएगा, फिर वहाँ जाएंगे 6 महीना साल भर रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ इस प्रकार का घटना होगा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे जगह कर दिया जाएगा। यही तमाम कार्रवाई बिहार में होता है। और यहाँ पे ब्लॉक में आए हुए कई लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में कि ये इन्होंने देखा है या नहीं देखा है अभी तक। आप लोग उस वीडियो को देखे हैं जो वीडियो कल वायरल हुआ है? नहीं, हम लोग उस वीडियो में नहीं देखे हैं। आप देखे हैं? नहीं देखे। नहीं देखे। नहीं। अच्छा, सीओ साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बिहार सरकार का जो सरकारी गाड़ी है, उस गाड़ी से वो इस अवस्था में उतर रहे हैं कि वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, असमर्थ है चलने से। उनका ड्राइवर उनको उठा के घर ले जाता है, रूम पे ले जाता है। उसके बाद रूम में जिस बेड पे वो सोते हैं, उस बेड के बगल वाले खिड़की पे एक शराब का बोतल रखा हुआ रहता है, उसमें शराब होता है, जो कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। और वहीं वो अपनी पत्नी को मारते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो आप इसको क्या मानते हैं, बताइए। ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से घटना नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम यहाँ ब्लॉक डेली आते हैं, और कल तो बुध पूर्णिमा था, तो कल छुट्टी था, तो नहीं आए हम लोग, और आज आए हुए हैं। तो ये घटना हमें मालूम नहीं है। ये घटना आपको मालूम नहीं है। अभी हम आपको वीडियो आप दिखाएंगे, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। कल वाला जो वायरल वीडियो है उसमें हर एक एक बिंदु को आपको दिखाएंगे, एकदम बहुत ही स्लो मोशन में। आप देखिएगा उसमें कि किस प्रकार से वो वीडियो बना है और उसमें क्या क्या चीज़ का खुलासा हुआ है। और ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो हैं, इन पे किस प्रकार का कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई। अगर ऐसा है, इस बात की पुष्टि होना चाहिए। और हाँ, देखिए कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सीओ साहब उस आदमी नहीं है, उसको कुछ साजिश से फंसाया जा रहा है। उस आदमी है नहीं बेचारा। अच्छा, चलिए, आपका बात को मान लीजिए साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उस आदमी नहीं है सीओ साहब। हम लोग उनके घर में एक सीओ का घर, अंचल पदाधिकारी के घर में कोई घुस के शराब का बोतल रख के चला जाएगा? क्या बता रहे हैं, लेकिन उस आदमी को नहीं है सर। हम लोग जानते हैं बहुत दिन से उनको, कि हम लोग बराबर यहाँ आते हैं। उस आदमी नहीं है वो सीओ साहब। सीओ साहब उस आदमी नहीं है। लेकिन उनके कार्य, उनके जो गाड़ी से वो उतरते हैं, ड्राइवर उनको पकड़ के ले जाता है, तो चलने में भी असमर्थ होते हैं, जो वीडियो में साफ सुथरा दिख रहा है। उसके बावजूद, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। तो बताइए, ये नीतीश कुमार के जो सपना है, समाज सुधार अभियान जो चला रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का जो बात कर रहे हैं, जब उनका पदाधिकारी ही महिला सशक्तिकरण का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो बताइए कैसे महिला सशक्तिकरण होगा? हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। यहाँ पे एक चाची बहन से भी हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सीओ साहब का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो शराब के नशे में दिख रहे हैं, उनके घर पे एक शराब का बोतल भी दिख रहा है, और वो घर जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने सास से बात करते हैं, उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं फ़ोन पे बात करके। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण का हम अभियान चला रहे हैं। बताइए, उनका जो ऑफिसर है वही इस तरह कर रहा है, तो हो पाएगा? नहीं, गलत है। तो गलत है ना, कार्रवाई होना चाहिए ना। हाँ, कार्रवाई पर पड़ते तब न होते, अगर नहीं पड़ते उस पर तो कैसे होते? करला पर कुछ होगा है। कार्रवाई कोई पड़ेगा तब होगा। कौन पड़ेगा? उनके ऊपर जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको ना इस पे सही से जांच करना होगा, ईमानदारी से जांच करना होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के पदाधिकारी इस प्रकार का एकदम जीता जागता सबूत के साथ वीडियो वायरल होने के बाद भी बच जाते हैं जांच में, तो किसका दोष है? इनका दोष है या इनके ऊपर बैठे पदाधिकारी का दोष है? अभी जब हम बात किए तो ये बोले कि जांच चल रहा है। इसमें क्या क्या जांच हो रहा है, यही हम बात करना चाह रहे थे उनसे 2 मिनट, कि आपका जो जांच चल रहा है आपके वीडियो का, किन किन बिंदुओं पे जांच चल रहा है? इस बिंदु पे कि आपको उस शराब का बोतल आपके घर में कहाँ से आया, इस विषय पे, या फिर आप अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज मारपीट क्यों कर रहे थे, इस विषय पे, या फिर इस विषय पे कि बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद वो शराब के बोतल आपके घर में कैसे आया, आपको डिलीवरी कौन देता है? हालांकि बिहार में जितने पूरे बिहार है, पूरे बिहार में शराब की डिलीवरी हो रही है। इसका बहुत सारा सबूत है जिसको कि पूरा जनता जानती है, पूरे पदाधिकारी जानते हैं। लेकिन एक पदाधिकारी के घर पे शराब आ जाता है, इसके पीछे किसका हाथ है? बोलते हैं साजिश है। अगर साजिश है तो किसी पदाधिकारी के घर में घुस के कोई बोतल शराब का कैसे रखेगा? ये अगर होता है, वास्तव में अगर कोई रखा है, तो इससे बड़ा बिहार के लिए और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? कहते हैं कि नीतीश कुमार गलत है। नीतीश कुमार क्या गलत है जब उनके पदाधिकारी
ही इस तरह से भ्रष्ट है तो नीतीश कुमार का सपना हो के भी कुछ नहीं हो सकता है। इधर सीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ है, देखे हैं? नहीं, हमने देखा नहीं देखे। शराब पिए हुए हालत में और उनके रूम में शराब का बोतल वीडियो में साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग नहीं है देखने गए थे तो हम देखे नहीं है वीडियो नहीं देखे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं। हम वीडियो चलाएंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में जितना हमने बताया उतना कुछ ही है, तो आप बताइए कि अगर ऐसा है तो क्या सही है या गलत? गलत है कि जब पूरे बिहार में शराब बंदी है तो फिर वहाँ मिला किसे शराब? अभी उनके घर पे रखा हुआ है। तो गलत है। उनसे जब बयान लिया गया, कुछ पत्रकार गए थे उनसे बयान लेने के लिए, तो वो बोल रहे थे घर में कैसे आ गया शराब हमको पता नहीं है। आपके सर के पीछे रखा हुआ है और आपको पता नहीं है। बोतल आधा खाली भी है, आधा कौन पी गया आपके घर में बैठ के, ये भी नहीं पता है। क्या बोले सर? पूरा प्रदेश ही भ्रष्टाचार है। प्रदेश भ्रष्टाचार है या प्रदेश के पदाधिकारी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है तो और क्या बोले? सीएम क्या करेंगे? दारू बंद है। हाँ। तो फिर मिल रहा है कैसे? उसमें यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि पदाधिकारी फिर कर क्या रहे हैं? जब सीएम में दमेन है तो मिलेगा नहीं दारू। होम डिलीवरी खुलेआम हो रहा है। सीएम कहाँ गया है? पदाधिकारी पीते हैं ना, ये बात को मानते हैं ना? जब मिलेगा तो पिएगा नहीं। जब ये भाई साहब देखिए मिले ही बोलते हैं, जब मिलेगा तो पिएगा नहीं। और पदाधिकारी जो हैं वो भी पीते हैं, इन्होंने भी कहा। होम डिलीवरी में आता है तो अब मिला कहाँ से कौन देखने जाता है? भारत बंद नहीं होगा तो बिहार में शराबबंदी बंद नहीं होगा। जब तक पूरे भारत बंद नहीं होगा सर नहीं होगा, खाली बिहार। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, एक सवाल और। केंद्र सरकार भी पूरे भारत में शराब बंद कर देती है, ठीक है? बगल में सटा हुआ देश है नेपाल। अगर पदाधिकारी चाहेंगे ना तो नेपालों से लेके चलाएंगे। सही बात नहीं, सही कहना। प्रशासन किसको चेक करता है? आम गरीब का गाड़ी को चेक करता है ना, और एक पदाधिकारी का गाड़ी पार हो जाता है उसको कभी रोकता है? नहीं उतना ये सही नहीं रोकता। उसको कौन चेक करेगा? वही चेक करने वाला है। उसको कौन? उससे बड़ा पदाधिकारी जो भले कर सकता है। बताइए, उसके गाड़ी में क्या शराब नहीं हो सकता है? तो निकल रहा है वीडियो वायरल अभी मोबाइल में, हम भी तो कल देखे हैं। देखे हैं ना? बताइए, इन पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। डिसमिस होना चाहिए या सिर्फ ट्रांसफर होना चाहिए? ये सब आपका तो नहीं, ट्रांसफर तमाम पदाधिकारी का जब कुछ आता है इस प्रकार का संगीन मामला तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ जाइए, आप साइड हो जाइए, वहाँ जाके आप फिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा आएंगे, यहाँ के लिए नए होंगे। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार का जो नीति है उस पर डिपेंड करता है, उनका नीति किस प्रकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी सही हैं, लेकिन जो सिस्टम उसका है, जो भी पदाधिकारी, जितना भी पदाधिकारी हैं, सारा भ्रष्ट है। अफसरशाही राज बिहार में चल रहा है। शायद आपको ये चीज़ हम मानते हैं पूरा हिंदुस्तान में, तो हमारे पूरा हिंदुस्तान में एक ही मुख्यमंत्री सही है, वो केजरीवाल हैं। तुरंत एक्शन लेता है, समझे ना? केजरीवाल हैं, मतलब आप बिहार में केजरीवाल को लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए। वो जाति पाति का राजनीति नहीं करते। यहाँ बिहार में क्या होता है, जाति पाति का राजनीति होता है और पूरा सिस्टम भ्रष्ट। जाति पाति का राजनीति नेता करता है या हम लोग करते हैं? नेता करता है, नेता बढ़ावा देता है। नेता करता है। आप वोटवा नहीं देते हैं अपना जतिया को? हमारा जात कोई है ही नहीं, हमारा जात कोई है ही नहीं। जिस दिन ये समझ जाइएगा कि हमारा कोई जात नहीं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, तो उस दिन जो है ना अपने आप देश सुधर जाएगा। तो जात इसमें क्या होना चाहिए? लेकिन जो भी विकास के मुद्दा पे काम होना चाहिए। विकास के मुद्दा पे काम होना। हम लोग यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और संविधान का जो प्रियम्बल है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसमें पहला शब्द लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहीं ये नहीं लिखा आई द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? एक से यह देश नहीं बना है, ठीक है? और रही बात व्यवस्था की, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लचर है, ठीक है? और सबसे पहले अगर शराबबंदी को रोकना है तो बिहार से सटे जितनी भी सीमाएं हैं उस पर चाक चौबंद होनी चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम का जो हेड है, जो प्रमुख है, उसको बहुत संगीनता से ले, सेंसिटिवली ले हर मैटर को। और जहाँ तक पदाधिकारी की बात है, पदाधिकारी ही नहीं, यहाँ के एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि जो नियम सरकार ने बनाया है उस नियम को माना जाना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, सबसे पहले उसका ऑनर होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये पदाधिकारी को इस तरह की चीज़ करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए इस लोकतांत्रिक देश में रहते हुए। लेकिन वही तो नहीं हो पाती है ना हमारे देश में। नहीं हो पाती है। देखिए, संविधान लिखा हुआ है, आपको मैं जवाब देता हूँ, संविधान लिखा हुआ है और संविधान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नियम है। अगर कुछ नियम गलत लिखा गया है तो उसको सुधारा जाएगा। इसलिए जो पदाधिकारी ऐसा करते हैं उनको
तुरंत निरस्त किया जाए, उनको पद से उनको हटाया जाए और दूसरे पदाधिकारी को नियुक्त किया जाए। अगर वह पदाधिकारी भी अपने जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभाते हैं तो उनके स्थान पे भी दूसरे पदाधिकारी को लाया जाए। और पूरा देश भ्रष्ट नहीं है, इस देश में ईमानदारी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ईमानदारी है, देश में ईमानदारी है, लेकिन पदाधिकारी में ईमानदारी नहीं बच गया है हमारे बिहार में। हम अगर बिहार का बात करें तो इतने मन बढ़ू कहें हम एक तरह से पदाधिकारी को ऐसे हो गए हैं। और हम लोग तो देखिए, हम लोग तो जनता हैं। आप पुलिस प्रशासन की बात ले लीजिए, आप ब्लॉक में जाइए, आप जिला में जाइए, आपका छोटा सा कोई कागजात का काम है तो उस कागजात के एवज में आपसे पैसे लिए जाते हैं, जहाँ की पैसा लेने का कोई प्रावधान है नहीं, इस संविधान में नहीं लिखा है। और पुलिस प्रशासन कोई वर्दी पहन लिया तो समझता है कि हम सबसे बड़ा हो गए, अब जनता जो है कुछ है ही नहीं है। वहाँ पे वो अपना शासन व्यवस्था करने लगता है कि मुगलों का राज भी कायम है, जबकि मुगल 200 साल पहले चले गए। तो फिर ऐसी व्यवस्था में इन पदाधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं श्रीमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि इस पर संगीनता से बिल्कुल सेंसिटिव होकर सिस्टम काम करे। और अगर कोई सिस्टम यहाँ लोकल सिस्टम से नहीं होता है, इस पर CBI जांच बिठाए और अगर कोई निर्दोष है तो निर्दोष साबित होगा, और अगर कोई दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस संविधान के अंदर। सही बात है, इनकी बातों से हम भी सहमत हैं। लेकिन अभी जब हम CO साहब से बात किए फ़ोन पे तो उन्होंने कहा कि हम जो है अभी बात नहीं कर सकते हैं आपसे। हम बोले 2 मिनट आप स्पष्टीकरण दे दीजिए थोड़ा सा कि क्या मामला है, आपका जो वीडियो वायरल है उसमें क्या सच्चाई है? आप संविधान के चौथे स्तंभ में हैं और आपका इस सिस्टम में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जहां कहीं भी किसी सिस्टम में कोई कमी होती है, आप उन त्रुटियों को निकालते हैं और उसको जनता के सामने और देश के सामने लाते हैं, तभी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है और तभी वह 14 वर्षों से 20 वर्षों से केस लंबित है इस देश में। क्या इस सिस्टम में ऐसा होता है क्या? एक न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, तुरंत जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर कोई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या नहीं है, तो आप इस देश के चौथे स्तंभ को आप कम ना आके, उनमें बहुत बड़ी ताकत है और वो तख्त हिलाने की ताकत रखता है। मैं इस देश के जर्नलिस्ट को बोलता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा। मनीष कश्यप जी हैं, काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जो भी पत्रकार हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, उस तरीके से जो भ्रष्ट लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, जिससे कई बार नुकसान करने का प्रयास करते हैं। ज़रूर करते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि उनकी जो लुक्का छुपी में जो उनकी रोटी सेकी जा रही है, उन रोटी को आप जला देते हैं कि आपकी रोटी जल जाए, आप खा ना सको अच्छे से, इसलिए उनको तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आप जैसे लोग इस देश में इस व्यवस्था के अंदर उन त्रुटियों को नहीं निकालेंगे, सरकार तक नहीं लेके जाएंगे, जनता तक नहीं लेके जाएंगे, तो फिर मैं कहता हूँ इस संविधान का क्या मतलब? भीमराव अम्बेडकर ने क्यों संविधान लिखा जब लोगों को न्याय ना मिले? फिर व्यवस्था के नाम पर तो यहाँ लूट होगी और लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में हर एक पदाधिकारी लिप्त हैं। हम लोग सिर्फ हम लोग खूब ईमानदारी से ग्राउंड पे काम करेंगे, इससे कुछ हो पाए। बात बोलता हूँ, मैं बहुत अलग तरीके का इंसान, बहुत सैद्धांतिक इंसान हूँ और मैं भी जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, PhD MPhil कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, सिर्फ यहाँ माइक पे मैं बोल रहा हूँ, TV पे चलेगा, ये होता है, ठीक है ना, लेकिन इससे बहुत हद तक सरकार पर भी ना प्रभाव पड़ता है, ना सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी ऐसे कारनामे कर रहा है, गाड़ी में शराब का पैक बना के पी रहा है और लोगों को शिक्षा देता है कि आप शराब मत पियो, तो फिर आप बाप हो इस घर के, बेटे को कहते हो, बेटे के सामने सिगरेट पीते हो। और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि 90% लोग जो होता है देख देख के सीखते हैं बच्चे घर में। 10% लोगों को, 10% बच्चे को अपना बुद्धि और विवेक होता है जो अपने अच्छे और गलत का परख कर सके। इसलिए जब बड़ा नहीं करेगा तो फिर छोटा नहीं करेगा, हद तक उसमें सुधार आएगा, वो सार्थक होगा, वो कदम सार्थक होगा। इनके जैसा व्यक्ति जो खुल के बेबाकी से किसी भी बात को बोले, इस प्रकार से हमको जल्दी नहीं मिलते हैं। और हम तमाम पदाधिकारी से जब कुछ बात करनी होती है तो हम जब उनसे संपर्क करते हैं और जब अपना परिचय देते हैं तो वो डायरेक्ट मना करते हैं कि नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। शायद इसका यही वजह है कि हम जो है ईमानदारी से सवाल पूछेंगे, उनके मन मुताबिक का सवाल नहीं पूछेंगे। हम वो सवाल पूछेंगे जो उनकी वास्तविकता को उजागर करेगा, जो हमारे दर्शकों को उनकी सच्चाई से रूबरू कराएगा। लेकिन इन्होंने एक बात और कहा कि गार्जियन से बच्चे सीखते हैं, तो हम इस पर एक बात कहना चाहते हैं कि जो अगर
किसी के पिताजी अगर वो छत से पेशाब कर रहे हैं तो उसका बेटा से अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो पेंट में भी पेशाब कर दिया तो गलत है, ये मानने लायक बात नहीं है। अब बताइए, जब पदाधिकारी कर रहे हैं तो आम जनता अगर कभी गलती कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे पहले बिहार के पदाधिकारियों को सुधरना पड़ेगा। जब तक पदाधिकारी नहीं सुधरेंगे तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। और हम अपने प्रयास में प्रयासरत हैं कि किसी जितना हो सके उतना सुधारने का प्रयास करें। जहां हो सके वहां हम अपना बात बेबाकी से रखने का प्रयास करें। हर एक मुद्दा पे, हर एक जहां भी गलत हो रहा है उस चीज़ पे हम अपना बात रखते हैं और दिखाते हैं, हर सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि ये पर्दाफाश न्यूज़ का स्लोगन है। मुद्दा हकीकत का हम कराते हैं, हकीकत से रूबरू। वही चीज़ को हम करने के लिए हमेशा ग्राउंड पे उतरते हैं। तमाम पदाधिकारी तमाम लोगों से उलझते हैं, सच्चाई के लिए उलझते हैं, हमारे बिहार के लिए उलझते हैं, अपने बिहार के लोगों के लिए उलझते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ धूप में खड़े होकर पसीना बहा के आपको इन सच्चाइयों से रूबरू कराएं, लेकिन हमारे दिल में भारत बसता है, बिहार बसता है, इसलिए हम बात बिहार का और भारत का करते हैं और यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम में जो लोग हैं उनको सुधारने का करते हैं। यहाँ पे तो हमको नहीं मिले सीओ साहब, और आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे कि वो एक व्यक्ति को भेजे किस प्रकार से वो बोल रहे थे कि उनका तबीयत ख़राब है, वो नहीं